चलिए तब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। पंचायत चुनाव में लागू होगी परिसीमन की पुरानी व्यवस्था। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश, दिसंबर में हो सकता है मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान। कल से शुरू होगा बैठकों का दौर, दिग्गज नेता और विधायक होंगे शामिल। भोपाल में स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी, ऑनलाइन क्लास का विकल्प रहेगा जारी, अभिभावकों को अब देना होगा पूरा फीस। इंदौर में मेट्रो ट्रेन को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कहा है कि महू से देवास नाका तक 3 लेयर मेट्रो चलाने का प्रयास किया जाएगा। नीचे सड़क, ऊपर एलिवेटेड ब्रिज और उससे ऊपर मेट्रो चलेगी। सांसद लालवानी ने कहा है कि 2023 का काम कर लिया जाएगा। पहले फेज में राजीव गांधी चौराहे से विजयनगर तक 3 लेयर एलिवेटेड मेट्रो ब्रिज के डीपीआर बनने के लिए कहा गया। दूसरे फेज में राजीव गांधी चौराहे से महू और विजयनगर से देवास नाके तक की डीपीआर बनने के निर्देश जारी किए गए। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है। बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल आ चुका है। 17 फरवरी से होगी 12वीं की परीक्षा, 18 फरवरी से 10वीं के बच्चे देंगे एग्जाम। भिंड में लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह एनसीसी कैंप पहुंचे और एनसीसी कैडेट से मुलाकात किए। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रम 1 में एनसीसी कैंप का आयोजन किया गया। उज्जैन में रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस विवाद के बाद आईआरसीटीसी ने बड़ा फैसला किया है। ड्रेस को यहां पर चेंज किया गया। रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस पर उज्जैन के साधु संतों ने आपत्ति जाहिर की थी। वेटर्स को भगवा कपड़े, धोती, पगड़ी और रुद्राक्ष की माला पहनाई गई। वीडियो में संतों की वेशभूषा में वेटर्स जूठे बर्तन उठाते हुए नजर आए, लोगों को खाना सर्व करते हुए नजर आए। वही संतों का कहना है कि ये उनका अपमान है। उज्जैन के संतों ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर 12 दिसंबर को शुरू होने वाले ट्रेन की अगली ट्रिप का विरोध करने की चेतावनी दी थी। ट्रेन रोकने की यहां पर बात भी कही गई थी। कार्तिक मास के सोमवार पर उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी। भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिला है। उज्जैन में सावन महीने की तरह ही कार्तिक अगहन माह में भी महाकाल की सवारी निकाली जाती है। 2 साल बाद अब पहली बार पुराने पारंपरिक मार्ग से सवारी निकाली गई है। 2 सालों से यहां कोरोना गाइडलाइंस के तहत नए छोटे मार्ग से सवारी निकाली गई थी। श्योपुर पुलिस की नशे के खिलाफ छिड़ी मुहिम ने नशे के तस्करों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। श्योपुर की देहात थाना पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से गाड़ी में भारी मात्रा में तकरीबन 80 किलो गांजा बरामद किया गया। पकड़े गए गांजे की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही एक आर्टिका कार भी जब्त की गई है। आरोपी किसी बड़े तस्कर से गांजे का सौदा करने की खोज में थे। रायसेन के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की उदासीनता से एक मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिले में नूरगंज गांव में झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से मरीज की मौत हुई। शख्स का बाइक से एक्सीडेंट हो गया है। ड्रेसिंग के बाद शख्स ने झोलाछाप डॉक्टर से दर्द की शिकायत की थी। इस दौरान उसने इंजेक्शन से मरीज की हालत और गंभीर हो गई। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मासूम बच्चों की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही सामने आई है। प्लास्टर रूम में प्लास्टर डॉक्टर की वजह मासूम बच्चों का प्लास्टर उनके माता पिता से कटवाया जा रहा था। बीएमसी के अधीक्षक डॉक्टर एसके पिपल ने कहा है कि मामले की मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आया है तो ये गलत है, जांच की जाएगी। बुरहानपुर के नेपानगर अस्पताल में पदस्थ एक डॉक्टर देर रात शराब के नशे में धुत था। इस दौरान नशे में डॉक्टर एम्बुलेंस चलाने लगा और उसने एम्बुलेंस से बाप बेटे को टक्कर मार दी। शिकायत के बाद डॉक्टर अंबर जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वही गुस्साए लोगों ने डॉक्टर अंबर जोशी की जमकर पिटाई भी की है, जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया।
घटना की सूचना CHMO राजेंद्र सिसोदिया को दी गई है। अभी इसमें विभागीय जांच बाकी है और पुलिस रिपोर्ट सौंपने के बाद डॉक्टर पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुरैना में यात्री बस पलटने से आधा दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस सबलगढ़ से श्योपुर जा रही थी। इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में बने टोल नाके पर टोलकर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो आया है, जिसमें टोलकर्मी टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवर और उसके 2 अन्य साथियों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। शिकायत के बाद भी अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के पास सैकड़ों संख्या में शिकायत पहुंची है, लेकिन पुलिस प्रशासन मूर्खदर्श बनकर देखी हुई। इंदौर में एक युवक ने ASI को 500 रुपये नहीं दिए, जिसकी वजह से ASI ने युवक की लात, मुक्कों और थप्पड़ों से जमकर पिटाई कर दी। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के महारानी रोड का मामला सामने आया। ASI की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ASI ने युवक के गला दबाने तक की कोशिश की है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ। ग्वालियर में 5 पिस्टल के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। बड़वानी से पिस्टल लाकर आगरा में बेचने का यहां पर आरोप लगा है। क्राइम ब्रांच आगे की जांच में जुटी हुई है। ऑटो रिक्शा से जुड़े मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य में बिना परमिट के दौड़ रहे हैं 6000 से ज्यादा ऑटो। हाईकोर्ट ने इसे लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा है कि अब हर सप्ताह मामले में सुनवाई होगी। हर सप्ताह कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बाघों के शिकार के मामले जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जारी किया नोटिस। याचिका दी गई है दलील मध्य प्रदेश में 2018 की गणना में प्रदेश में थे कुल 526 बाघ। साल 2021 में प्रदेश में 36 बाघों की मौत हुई है। नेशनल टाइगर रिजर्व में भी बाघों की लगातार हो रही है मौत। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का अनशन। बकाया एरिया गोपनीय विभाग के कर्मचारियों के भत्ते का भुगतान समय पर नहीं होने से नाराज। मांगे न मानी जाने पर हड़ताल का रुख कर सकते हैं कर्मचारी। हड़ताल से प्रभावित हो सकते हैं विश्वविद्यालय और आगामी परीक्षाओं का कामकाज। धमतरी में नगर निगम का अनोखा कारनामा। जिस जगह पर मकान का नक्शा पास किया उसी जगह पर अतिक्रमण बताकर तोड़ने के लिए भेजी गई टीम। जमीन मालिक ने जब कागजात दिखाए तो अतिक्रमण तोड़ने गई 28 कर्मचारियों अधिकारियों की टीम जो JCB सहित बैरंग लौटना पड़ा है। मामला शहर के सिहावा रोड स्थित जमीन का है। भिंड में रास्ते के विवाद पर क्रशर चालकों के बीच फायरिंग हुई है। 2 दर्जन से अधिक गोलियां चली है। 2 क्रशर संचालकों के बीच कई महीनों से चल रहा है विवाद। इटारसी में इंस्टाग्राम रील का शौक पड़ा महंगा। मालगाड़ी की टक्कर से युवक की मौत हुई है। इंस्टाग्राम रील के लिए अपने हैरत फोटो और वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा था युवक। भिलाई में पार्षद की सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ। 2 साल पहले हुई रंजिश की वजह से हत्या हुई है। 1 साल पहले ही बना चुकी थी हत्या की योजना। 15 नवंबर की रात पार्षद सूरज बंछोर की हत्या कर दी गई है। CCTV फुटेज और गवाहों की मदद से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई है। दोनों को उनके पतियों ने मारा है। बिलखेराई इलाके में बिलासपुर जाने के लिए रेलवे टिकट नहीं कराने पर पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या की। इधर निष्ठापुर में घर के बाहर खरगोश भागने पर पत्नी ने पति को लात मार दी है। नाराज पति ने बदला लेने के लिए पत्नी की हत्या कर दी। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में थाना प्रभारी ने किसानों को जोरदार थप्पड़ मारा है। पृथ्वीपुर में किसानों का है खाद की किल्लत। बिक्री केंद्र पर एक ही खिड़की से हो रही है खाद की बिक्री। एक खिड़की से खाद के वितरण से हो रही है परेशानी। किसानों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी मौजूद।
दमोह में 2,11,510 रुपए के जुए का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 12 मोबाइल के साथ 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोपाल में पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मद्रासी कॉलोनी का एक बदमाश सरेआम युवक की बेल्ट से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। फिल्मी स्टाइल में हो रही है युवक की पिटाई। सिवनी में तेंदुए ने 10 साल की बच्ची का शिकार किया है। हमले से नाराज हजारों ग्रामीणों ने तेंदुए को घेरा और मार दिया है। 1 साल के अंदर 7 लोगों को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। ग्वालियर में चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खेत के पास शव मिला है। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। भिंड में पिछले दिनों ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की आड़ में ऑनलाइन गांजा तस्करी के खुलासे के बाद महगांव पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। कांकेर जिले के पटवारियों ने नियमों के खिलाफ ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। ये सभी आरोपी कलेक्ट्रेट मार्ग पर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी के कर्मचारी ने जीते 1 करोड़ रुपए। कंपनी में सीनियर इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत है योगेश दुर्ग। इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में जीते हैं 1 करोड़ रुपए। शमशाबाद तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मजरा टोल गेंदाबारी में किसान मांगलीलाल बांजरा के खेत के टापू में शिव पार्वती जी की मूर्ति निकली है, जो ग्रामीणों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 9,64,980 सैंपल टेस्ट लिए गए। अब तक कुल 63,34,89,200 से भी ज्यादा सैंपल टेस्ट लिए जा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम होती दिखाई दे रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,000 से भी ज्यादा नए केसेस सामने आए। मंत्रालय की जानकारी दी है कि पिछले 543 दिनों में सबसे कम केसेस हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 236 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस समय कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 1,13,000 से ज्यादा हैं। ये पिछले 537 दिनों में सबसे कम है। दिल्ली में आज कोरोना वायरस के 26 नए केस सामने आए। 38 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। केरल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,698 नए केस सामने आए। 7,515 रिकवरी, 75 की मौत। मुंबई में कोरोना वायरस के 176 मामले सामने आए हैं। 295 रिकवरी, 4 की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 615 नए केस सामने आए। 600 से भी ज्यादा रिकवरी हुई है। 14 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 110 नए केसेस सामने आए। 142 रिकवरी, 3 मौतें हुई। असम में कोरोना वायरस के 192 नए केस सामने आए। 232 रिकवरी, 5 लोगों की कोरोना से मौत। मिजोरम में कोरोना वायरस के 423 नए केसेस सामने आए हैं। देश में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तारीख निकलने के बाद भी वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लिया है। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे लोगों की जानकारी निकालकर जल्द से जल्द सेकेंड डोज देने को कहा। दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है। दिल्ली में AQI लेवल 315 के पार दर्ज किया गया। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 पार हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 के पार और लोगों को परेशानी हो रही है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को होना है, जिसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। 25 नवंबर को इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। एयरपोर्ट निर्माण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की गई है। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2023-24 तक पूरा हो जाएगा। यूपी की योगी सरकार यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलने पर विचार कर रही है। यमुना एक्सप्रेसवे को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जा सकता है।
माना जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट की भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई हमले के बाद जल्द कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनोहर सरकार की आलोचना की। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। जल्द कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने दिल्ली में हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस दिल्ली में महंगाई के खिलाफ और 3 कृषि कानूनों पर दिसंबर महीने में बड़ी रैली करेगी। इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। बैठक में हरियाणा कांग्रेस समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी शामिल हुए। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने कहा है कि आगे की रणनीति के साथ प्रियंका गांधी ने बैठक की। केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं देख रहा हूं कि पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। उन्होंने कहा है कि बिजली बिल फ्री हो गया, लेकिन किसी का भी ऐसा नहीं हुआ है। आपकी सरकार बनेगी तो भविष्य में ऐसा जरूर होगा। वही स्वास्थ्य सेवा पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 20 लाख रुपए लगते हैं और सिर्फ 10 दिन का समय है। लखनऊ के इको गार्डन में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंच पर पहुंचे और उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य नेता भी मौजूद रहे। महापंचायत में राकेश टिकैत ने बीजेपी ओवैसी पर जमकर हमला बोला। कहा कि बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी चाचा भतीजे हैं। वही योगेंद्र यादव ने कहा है कि लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई का स्वरूप क्या होगा ये तय किया जाएगा। कृषि कानूनों की वापसी से 70 साल में किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से सम्मानित किया। अभिनंदन को यह सम्मान पाकिस्तान के खिलाफ अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए दिया गया। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमानों को भारतीय सीमा में घुसने से रोका, बल्कि पाकिस्तान फाइटर प्लेन F-16 को भी मार गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को समिट फॉर डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने का न्योता भेजा। समिट फॉर डेमोक्रेसी में देश प्रदेश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिबद्धताओं को शामिल करने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने कपड़े, जूते, चप्पल और टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ाया है। अब कपड़े और जूते चप्पल खरीदना महंगा हुआ। सरकार पहले इन सामान पर 5% की दर से जीएसटी लगाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। एयरटेल ने अपने प्रीपेड प्लान्स पर टैरिफ दरों में 25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई टैरिफ दरें 26 नवंबर से लागू होंगी। इससे पहले कंपनी ने जुलाई में पोस्टपेड प्लान की कीमत में भी इजाफा किया था। इसके बाद से एयरटेल के 28 दिन वाले प्रीपेड प्लान की कीमत 99 रुपया हो जाएगी।